आप हैं लालगंज तहसील क्षेत्र के बैरीडीह गांव के डॉक्टर आदिल साहब। इनसे हम जानेंगे कि डेंगू से क्या बचाव किया जाए और कैसे लोगों का रहना सहना हो, खान पान क्या हो। शुक्रिया मकसूद भाई। मैं डॉक्टर मिर्ज़ा आदिल बेग, एमडी जनरल मेडिसिन। मैं डेंगू के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और डेंगू का ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत आसान होता है, लेकिन पेशेंट जब जानकारी नहीं होती इधर उधर लेके घूमते रहते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और पेशेंट में कभी कभी मॉर्टिलिटी यानी कि मृत्यु भी हो सकती है अगर सही से इलाज ना हो। तो डेंगू का सबसे बेहतरीन जो इलाज का तरीका है बचाव। सबसे पहले तो डेंगू से हम कैसे बचें और इससे डेंगू फैलता है, कौन कौन मच्छर कौन सा होता है, किस टाइप का मच्छर है, तो ये सब इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है, तो तभी हम डेंगू से बच सकते हैं। कैसे डॉक्टर साहब लोग समझे कि ये डेंगू का मच्छर है या जनरल हाँ, तो मच्छर है। उसके लिए हम बहुत आसान होता है डेंगू का जी मच्छर पहचानना। जी जैसे डेंगू का जो मच्छर होता है ज़्यादातर वो दिन में काटता है, जी दिन में, और बहुत ऊंचाई पे, बहुत नीचे ही नीचे उड़ता रहता है और इसको पहचानना बहुत आसान है। जब आप इसका पैर और पंख देखेंगे तो उस पर जी सफ़ेद और काली धारियाँ होती हैं, जी इसीलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। जैसे टाइगर पे सब काला सफ़ेद होता है, जी उस तरह से इसके जो पंख होते हैं ना उस पर काली सफ़ेद धारियाँ होती है, पैरों पे भी होती है। जी तो बहुत आसानी से आप दूसरे मच्छर से इसको अलग से पहचान सकते हैं। पहचाना जा सकता एडीज मच्छर होता है, डेंगू है। का मच्छर यही होता है। तो बरसात के बाद ज़्यादा डेंगू के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जी उसकी वजह ये होती है कि बरसात के बाद इधर उधर पानी जमा हो जाता है जी गड्ढों में, और छतों पे जो कूलर उलर लोग रखे रहते हैं या जी कोई डिब्बा उब्बा होता है, तो जी उसमें ये मच्छर वहाँ पे जाके अंडे देते हैं और उससे फिर इनके मच्छर की ज़्यादा ढेर सारे मच्छर बनते हैं। तो हमें बचाव के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। घर की छतों पे देख लें, कूलर में अगर पानी भूल गए हों तो उसमें जो है मच्छर जाके ब्रीडिंग करते हैं। जी तो ऐसे ही जो भी पानी अगर जमा है उनको आप खाली कर दें, बर्तन जो भी है, कोई कूलर है, टंकी है, या फिर आसपास घर के आसपास गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दें जी। ऊपर। तो मिट्टी का तेल आजकल मिल नहीं रहा है, उसके तो लिए क्या मिट्टी का तेल नहीं सजेशन। डाल मिल रहा है तो उसके पेट्रोल वो डाल सकते हैं, डीजल डीजल पेट्रोल। पेट्रोल कुछ डाल दीजिए, या जी फिर मच्छर मारने वाली जो है कुछ दवाएं आती है उस पर जी छिड़काव कर सकते हैं आप। कोशिश करें कि पानी लगने ना पाए, अगर वहाँ पे पानी इकट्ठा है तो जी पानी को आप किसी भी तरह से वहाँ से सुखा दीजिए, निकाल दीजिए। जी तो पानी नहीं रहेगा तो मच्छर पानी में ही उसका पैदा प्रजनन होता है। तो जब पानी नहीं रहेगा तो वो आगे जो है स्पीसीज बढ़ नहीं पाएगी उनकी, जी ज़्यादा मच्छर पैदा नहीं हो पाएंगे। जी दूसरा तरीका यह है कि मच्छरदानी में सोएं, है जी ना, पूरे बरसात के बाद के जो 2-3 महीने होते हैं, अक्टूबर नवंबर तक, जी तो इसमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और फुल आस्तीन के कपड़े पहने। जी जैसे फुल आस्तीन के कपड़े पहने, और बच्चों को स्पेशली बचाएं, जो है जी मोजा पूरा या पैंट पहनाएं, फुल जी आस्तीन के कपड़े पहनाएं, जितना ढक के रख सकते हैं ढक उतना के। ढक के रखें। अगर किसी को हो गया हाँ, मलेरिया तो उसके लिए क्या तो सजेशन देंगे, क्या करें कोई उसको। नहीं, देखिए अगर किसी को हो गया तो इसके पहले हम लक्षण जानेंगे कि जी डेंगू के बुखार के लक्षण क्या होते हैं। जी तो इसमें डेंगू का बुखार और चिकनगुनिया का बुखार बहुत मिलता जुलता है एक जी दूसरे से। डेंगू का बुखार में क्या होता है कि बहुत तेज बुखार आता है जी और साथ में सर में दर्द हो सकता है, जी आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, जोड़ जोड़ में पूरा दर्द होता है, जी उल्टी भी हो सकती है। ये सारे लक्षण होते हैं और इतना ज़्यादा दर्द होता है कभी कभी कि पेशेंट को लगता है, इसीलिए इसको बुखार को हम हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, जी जी क्योंकि जैसे लगता है किसी ने लाठी से मार रखा हो, बदन पूरा जी टूट रहा टूटने होता है। लगती। तो ऐसे जो है यानी दर्द के साथ बुखार आएगा। तो जी अब जानकारी नहीं होती है तो लोगों को जो है, लोग दर्द निवारक गोलियां खाने लगते हैं, जी उससे क्या होता है प्लेटलेट्स बहुत डाउन होती है। जी इसलिए हमें कभी भी, हमेशा अगर ये लक्षण आए बुखार में तो हमें पहले डेंगू की जांच करा लें, एक सीबीसी करा लें, उससे प्लेटलेट्स पता चल जाएंगे कि कितने आपको जो सफ़ेद प्लेटलेट्स होती हैं, जी तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद ही आप जो है इलाज हम करेंगे उसका। जी। कुछ लोग पैरासीटामॉल खा लेते हैं, बुखार उतर जाता है फिर आने लगता है, हाँ, तो क्या ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। नहीं नहीं, इसमें डेंगू के बुखार में जी सिर्फ पैरासीटामॉल ही इसका इलाज है। जी पैरासीटामॉल दी जाती है जैसे जितनी वजन के हिसाब से, जी 650 की टैबलेट होती है, 500 की टैबलेट होती है। जी पैरासीटामॉल सेफ है। जी दर्द दर्द की दवाइयाँ नहीं देनी है, कितना भी दर्द हो, दर्द बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामॉल देते हैं। जी और साथ में इसमें लिक्विड डाइट जितना ले सकें आप, सिप जी सिप जी करके, जैसे नारियल पानी, दाल जी का पानी, चावल का पानी, ये सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा आप लेंगे। और उसके अलावा अगर पेशेंट पेशेंट जो है डायबिटिक नहीं है,
तो उसको आप जो है DNS आता है, या डायबिटिक है तो NS, इस तरह जो बोतल आते हैं, जी जी तो बोतल चढ़ाना होता है इसमें, यानी जितना पानी आप पानी चढ़ा दें उसको, जी। 1.5 से 2 लीटर, 2.5 लीटर तक भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है। तो यही उसका इलाज है। तो सबसे बेहतर उपचार यही है, इसका मतलब कि अगर किसी को हो जाए तो उसको डाइट में खाना कम दे, हाँ, पानी या खाने में पेय लिक्विड डाइट पदार्थ पे ज्यादा रखें दिया उसको, जो आसानी से पच डाइजेस्ट जाए। हो जाए, पच जाए, जी ऐसे खाना उसको दीजिए, खिचड़ी जी उचड़ी दीजिए, और जी लिक्विड डाइट उस पे रखिए उसको, पेशेंट को जी जितना मुंह से ले सके। ORS दे सकते हैं, नारियल पानी, दाल का पानी, चावल का पानी, ये सारी चीज़ें दीजिए। और उसके अलावा नसों से जो है आप बोतल चढ़ा ग्लूकोज सकते चढ़ाया हैं। जा सकता है। जी ये है इलाज इसका। और जब बुखार आए, पैरासीटामॉल उसको देते रहें। जी प्लेटलेट्स अगर बहुत तेज़ी से डाउन हो रही है तो प्लेटलेट्स को आप रेगुलर मॉनिटर करते रहिए। जी। तो अगर प्लेटलेट किसी का घट जाता है, लोग कहते हैं कि पपीता की पत्ती और बकरी का दूध पिए, क्या ये वास्तव में फायदेमंद है या सिर्फ पपीता का देखिए, जैसे हमारा एलोपैथिक में तो कहीं ऐसा उसमें है नहीं, जी लेकिन अब क्योंकि मेडिसिन काफ़ी बन गई है इसके ऊपर, कैरी जी पेपा है, अप्लैट है, इस तरह की दवाइयाँ बहुत आने लगी जो पपीते से बना रहे हैं। कुछ जी इफेक्ट तो हो सकता आता हो, लोग देते हैं, हम लोग भी कभी कभी ज़्यादा कम हो जाती है तो देते हैं। जी और बकरी के दूध का मुझे बहुत ज़्यादा कहीं बुक में मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, जी लोग जो है बताते हैं ऐसा, लेकिन बुक में मैंने नहीं देखा इसके बारे जी में। जी। तो इसकी अंग्रेजी दवा कोई है जो कारगर हो प्लेटलेट बढ़ने के लिए? एलोपैथ में बस यही है कि लिक्विड डाइट, जी फ्लूइड थेरेपी, जो जी बोतल चढ़ाते हैं वो, जी पैरासीटामॉल। जी उसके अलावा अगर पेशेंट को ज़्यादा जो है दिक्कत है, तो अगर एडमिट है पेशेंट, तो उसको एंटीबायोटिक हम देते हैं ताकि दूसरा इन्फेक्शन ना हो। हॉस्पिटल में पेशेंट अगर है तो दूसरा, उससे हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन भी होते हैं कुछ, जी जी तो जी दूसरे इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ एंटीबायोटिक भी हम दे सकते हैं पेशेंट को। कभी कभी क्या होता है, डेंगू भी 3 तरह के होते हैं। एक नॉर्मल डेंगू होता है, जी एक डेंगू में जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, जी एक और उससे खतरनाक हो जाता है डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें जब जी आखिर वो बहुत डेडली होता है, उसमें पेशेंट मर भी सकता है, मर जाते हैं अक्सर। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट फेफड़े में भी पानी आ सकता है, पेट के चारों तरफ पानी भर सकता है, लीवर जो होता है वो एकदम पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है, पीलिया हो जाती है, बिलीरुबिन उबिन बढ़ जाता है। तो जी ये सारी कंडीशन में पेशेंट को हम जो है उसको टाइमली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल में आप एडमिट कराएं पेशेंट को, और उसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक के साथ जी कुछ विटामिन सी देते हैं, फोलिक एसिड देते हैं उसमें। और उसके अलावा अगर जो ये प्लेटलेट बढ़ाने वाली जो कुछ दवाइयाँ जी आजकल मार्केट में है, बहुत जी। ज़्यादा इनके ऊपर अभी वर्क नहीं हुआ है, लेकिन लोग चला रहे हैं, तो ये दे सकते हैं, फ्लूइड थेरेपी देते हैं। माने कुल मिला जुला के सबसे बेहतर विकल्प यही है कि लोग एहतियात बरतें, पूरी बाह का। एहतियात तो देखिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, जब जी मच्छर जनित बीमारी है, जी तो मच्छर से बचें आप, है ना? जी जी तो जी जब मच्छर से बचे रहेंगे तो मच्छरदानी लगा के सोए, एहतियात सबसे बेहतरीन चीज़ है। जी जी अगर जी आप मच्छर रात में नेट का यूज़ करें, जी। और ये जो कॉइल्स आते हैं, या जो कॉइल से कुछ लोग कहते हैं कि नुकसान करता है, ऐसा कुछ है क्या? नुकसान, तो क्योंकि धुआं है तो जी ऑब्वियस सी बात है कि अब भाई उसमें धुआं निकलता है, जी। तो कोई केमिकल है, तो जब सांस में अंदर जाएगा तो नुकसान कर नुकसान सकता है। करेगा वो तो ऑल सबसे आउट डोज बेस्ट जो तरीका आता है। यही है कि आप नेट मच्छरदानी का यूज़ करें, जी जी वो सबसे सेफ है, सबसे बेस्ट है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जी। माने सबसे अच्छा विकल्प यही है कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करें, हाँ, कहने का मतलब बिल्कुल। यही है। और ये ऑल आउट है ऑल या आउट क्या है, ये सब इसमें ये सब। केमिकल है, जी तो केमिकल जब ये रिलीज होता है, अब हवा में फैलेगा ये, जी तो जी ये जी जी मच्छर को ही नहीं नुकसान, मच्छर तो मर जाएंगे जी लेकिन हमारे भी सांस के साथ अंदर जाएगा ही, नुकसान कर तो सकता थोड़ा है। बहुत बिल्कुल कर सकता है। जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग खुले में अगर सो लेते हैं तो उन्हें बुखार आ जाता है, रात को सर्दी वो दिन तो में गर्म। देखिए वायरल फीवर हो सकता है, या टेम्परेचर जी। का जो है थोड़ा सा, उसी जैसे में लोग खुले में समझ सोते। नहीं पाते कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी वजह से बुखार हो, वो जांच नहीं कराते और नहीं दवा नहीं, अगर खाते। देखिए बुखार तेज है, जी बुखार आ रहा है, तेज बुखार आ रहा है, जी साथ में सर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, या जो है चकत्ते वत्ते पड़ गए हो, जी तो आप जी। ही समझ लीजिए कि डेंगू डेंगू हो हो सकता है, सकता है। चिकनगुनिया हो सकता है। जी। इसकी जांच कराइए, डेंगू एक CBC करा लीजिए, उससे प्लेटलेट का काउंट पता चल जाएगा कितना पता चल प्लेटलेट्स है। जाएगा। जी और साथ में डेंगू की जांच होती है, महंगी जांच जी होती है, सरकारी अस्पताल में हो सकता है फ्री होती हो, यहाँ अवेलेबल हो, जी तो जी जी वहाँ पे ज़रूर से जांच कराएं। अभी वो होता है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कितने पे प्लेटलेट चढ़ाएं। लोगों को लैब वाले अक्सर 1,20,000 30,000 प्लेटलेट होती है, कह देते हैं कि आपकी प्लेटलेट कम है, जी पेशेंट जो है टेंशन में आ जाते हैं। तो
एक मेडिकल साइंस के हिसाब से जब 10,000 से नीचे प्लेटलेट्स आती है जी, तभी हम प्लेटलेट चढ़ाने का इंडिकेशन होता है। जी, या फिर अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या शरीर में चकत्ते वत्ते पड़ दिखने लगे, या काली टट्टी होने लगी, यानी जी, कोई ब्लीडिंग के सिम्टम्स हैं, जी। तो आप उसको प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं। नहीं तो 10,000, 20,000, 10,000 के नीचे आने पे प्लेटलेट तभी चढ़ाते हैं। तो कभी कभी बाकी प्लेटलेट बहुत डाउन हो जाता है, तो उसमें लोग जनरली तौर पे क्या करें? बहुत डाउन हो गया भाई, तो 10,000 के नीचे आता है जी, तो हमारे मेडिकल के हिसाब से तभी उसको प्लेटलेट चढ़ानी चाहिए। जी, जी, लेकिन अगर जो है उसके पहले भी अगर मान लीजिए किसी के पेशेंट का प्लेटलेट 20,000 है जी, और उसके बाद भी अगर उसको सिम्टम्स आए, चकत्ते पड़ने लगे लाल लाल, जी, या नाक वाक से खून आने लगा, जी, मुंह जी, से खून आ गया, या काली लैट्रिन होने लगी, जी, यानी ये सब ब्लीडिंग के सिम्टम है। तो प्लेटलेट का काम क्या होता है कि ये ब्लड को थक्का जमाने में काम आता है। तो इस वजह से अगर प्लेटलेट बहुत डाउन हो जाएगा तो थक्का जमाने में ब्लीडिंग हो जाती है, जी, जी, तो जी। फिर ये खतरनाक कंडीशन हो जाती है। तो अगर इसमें इसको उल्टी उल्टी भी हो सकती है हाँ, उल्टी डेंगू हो होने जाती है, पे? उल्टी हो जाती है, लीवर जो है का एंजाइम बढ़ जाता है, लीवर जी, गड़बड़ होता है, कभी कभी फेफड़े में पानी आ जाता है, जी, पेट के चारों तरफ पानी आ जाता है, पेट में दर्द भी होता है, जी। भूख वूख खत्म हो जाती है, ये सारे सिम्टम्स भी हैं इसमें। तो लोग इसमें सबसे बेहतर उपचार क्या है? जैसे तुरंत अस्पताल जाएं हाँ, या आप घर पे ही? बिल्कुल, आप पहले तो जाँच कराएँ। जी, जाँच जैसे अगर आपको पता नहीं होगा, दर्द होगा बहुत ज़्यादा बुखार के साथ, तो जी, लोग क्या करते हैं, दर्द वाली गोलियाँ खाने लगते हैं। जी, तो जो दर्द की गोली होती है, वो प्लेटलेट्स को बहुत कम करती है। कम कर दें। हाँ, तो और प्लेटलेट कम हो जाएगा अनजाने में आपका। जी, जी, तो इसीलिए पैरासिटामॉल सेफ ड्रग है, जी। सिर्फ़ पैरासिटामॉल खाएँ। कुछ लोग कहते हैं कि दर्द की दवा खाने से किडनी भी प्रभावित होती हाँ, है, ऐसा दर्द है की क्या? दवाई से किडनी गड़बड़ होती है जी, लॉन्ग टर्म पे। जैसे ये 1-2 दिन खाने पे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग रेगुलर खाते हैं, लंबे टाइम तक खाएँगे तो उनकी नुकसान कर किडनी सकते फ़ेल हैं। हो जाएगी। जी, तो क्या उनको प्रिकॉशन देंगे कि? दर्द की दवाई देखिए बहुत दर्द हो तभी खाएँ, जी, है ना? 2-4 दिन खाने से फ़र्क नहीं पड़ता है, जी, लेकिन अब 2-4 महीने खा रहे हैं लगातार तो किडनी फ़ेल होनी तय है। जी, हाँ, दर्द की दवाइयाँ कम से कम खाया जी, जाए। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मुलाकात हुई, बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आपका। थैंक यू। थैंक यू।